बांग्लादेश को भारत से गेहूं तो चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि उसके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, या फिर ये कह लो कि उसको भारत का गेहूं ओवर प्राइस्ड लग रहा है। भारत के वीट यानी भारतीय गेहूं के प्राइसेस गेहूं बेचने वाले दुनिया के बाकी देशों से यानी उनके मुकाबले कम है, लेकिन बांग्लादेश को भारतीय गेहूं की कीमत अभी भी ज्यादा लग रही है। लेकिन भारतीय सरकार भी बांग्लादेश को कोई डिस्काउंट ऑफर करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हुआ ये कि जब अभी भारतीय सरकार ने वीट एक्सपोर्ट बैन नहीं लगाया था, उससे पहले बांग्लादेश भारत से बेहद लार्ज क्वांटिटी में वीट परचेज कर रहा था। बांग्लादेश में वीट की एनुअल कंजप्शन 75 लाख टन है, जबकि वो खुद 75 लाख टन में से मात्र 11 लाख टन ही अपने देश में प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब है कि बांग्लादेश के लोग साल भर में जितना गेहूं खाते हैं उसका 15% ही बांग्लादेश में प्रोड्यूस होता है और बाकी का 85% बांग्लादेश की सरकार को विदेशों से परचेज करना पड़ता है। 85% गेहूं विदेशों से इंपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश की सरकार को मिलियन और बिलियन डॉलर्स खर्चने पड़ते हैं। साल 2020 से 21 में 26%, जबकि पिछले साल यानी कि साल 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर में बांग्लादेश ने अपना 66% गेहूं अकेले भारत से परचेज किया था और इस साल भी यही ट्रेंड चल रहा था। सैंक्शंस के डर के कारण बांग्लादेश ने रशिया से वीट परचेज करना बंद कर दिया था। सारे ऑर्डर्स भारत के ट्रेडर्स को ही आ रहे थे। भारत के ट्रेडर्स बांग्लादेश को $400 पर टन से भी कम कीमत के ऊपर वीट बेच रहे थे। लेकिन 13 मई को भारतीय सरकार के वीट एक्सपोर्ट बैन के बाद इंटरनेशनल मार्केट में तो गेहूं के दाम बढ़ गए, लेकिन साथ साथ भारत के गेहूं के दाम भी बढ़ गए। वीट एक्सपोर्ट बैन के कारण भारत के वीट की डिमांड हाई हो गई थी, जबकि भारत के ट्रेडर्स अब गिने चुने देशों को ही गेहूं एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, जिसके कारण भारतीय सप्लायर्स द्वारा इंडियन वीट के प्राइसेस भी बढ़ा दिए गए। भारतीय गेहूं के प्राइसेस $400 पर टन से सीधा $450 से $460 पर टन तक चले गए। हालांकि आज भी दुनिया के कई सारे देश गेहूं के लिए भारत के सामने ही लाइन लगाकर खड़े हैं और हमारा गेहूं तो आज भी धड़ाधड़ बिक रहा है। इसलिए अगर बांग्लादेश हमसे गेहूं परचेज नहीं करेगा तो उसकी जगह कोई और देश ले लेगा। वहीं बांग्लादेश के लिए दिक्कत की बात यह है कि भारत के अलावा जो भी देश इंटरनेशनल मार्केट में आज की डेट में वीट बेच रहा है उसके प्राइसेस भारत से भी ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने 13 मई के बाद बांग्लादेश को गेहूं नहीं बेचा हो। पिछले कल ही भारत के फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने बताया कि 13 मई के बाद भारत ने कुल 1.5 लाख टन गेहूं बांग्लादेश को सप्लाई कर दिया है और आगे भी करने को रेडी है। लेकिन दिक्कत यह है कि बांग्लादेश को भारत का गेहूं ओवर प्राइस्ड लगने लगा है और न ही भारतीय सरकार अपने गेहूं के ऊपर कोई डिस्काउंट ऑफर कर रही है, जिसके बाद अब बांग्लादेश ने भारत की बजाय 7 समुद्र पार रशिया से गेहूं परचेज करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के वीट एक्सपोर्ट बैन के बाद अब बांग्लादेश ने रशिया से वीट परचेज करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश वीट के लिए रशिया के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन करना चाहता है, जिसके तहत रशिया बांग्लादेश को डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर लार्ज क्वांटिटी में वीट सप्लाई करे। अगर रशिया और बांग्लादेश के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो भारत से बांग्लादेश को वीट एक्सपोर्ट्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। थर्सडे यानी कि आज बांग्लादेश की फूड मिनिस्ट्री और रशिया के बीच एक ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें दोनों देश इस एग्रीमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश का कहना है कि वो स्टार्टिंग में रशिया से 2 लाख टन गेहूं परचेज करेगा, जिसको धीरे धीरे आगे चलकर बढ़ाया जाएगा। रशिया ने वीट और क्रूड ऑयल के ऊपर पाकिस्तान को तो किसी भी तरह का डिस्काउंट देने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रशिया बांग्लादेश को कोई डिस्काउंट देता है या फिर नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को बांग्लादेश को डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर गेहूं बेचना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।